घमंडी जेठानी ने की दो सांवली देवरानी की मुंह दिखाई। सरला के 3 बेटे थे, महेंद्र, अशोक, सूरज। सरला अपने बड़े बेटे महेंद्र की शादी अविका से कर देती है। अब कुछ दिनों से उसकी तबीयत बहुत नाजुक चल रही थी। कुछ दिनों बाद सरला गुजर जाती है, जिसके बाद घर की सारी बागडोर अविका के सिर पर आ जाती है। सुबह के समय तीनों भाई ऑफिस के लिए तैयार होते हैं। भाभी जल्दी से टिफिन पैक कर दीजिए, लेट हो गया है, थोड़ा जल्दी निकलूंगा। और भाभी मेरे टिफिन में थोड़ा सा दही भी रख देना। अरे अविका, तुमने अभी तक झाड़ू क्यों नहीं लगाया? पूरे घर में बिना झाड़ू पोछा किए तुम हमें खाना बना कर दे रही हो। ऐसे अच्छा नहीं होता है घर की सुख शांति के लिए। अरे कल से कर दूंगी, आज टाइम नहीं था मुझ पर। एक तो इन तीनों भाइयों को चैन नहीं है, कौवे की तरह सुबह से काय काय कर रहे हैं। अरे मैं अकेली घर का कितना काम करूं? माँ जी के जाने के बाद सब मेरे कंधे पर आ गया है। अब इनके लिए झाड़ू लगाऊं तो खाना बनाऊं, ना मेरी नींद पूरी होती। मुझे इलाज करना ही पड़ेगा इस सब का, नौकर वोकर रखना पड़ेगा। 1 मिनट, नौकर लगाने से अच्छा है क्यों ना मैं इन दोनों देवर की शादी किसी गरीब लड़की से कर दूं, और फिर उनको नचाऊंगी मैं अपनी उंगलियों पर। फिर मेरा ही राज होगा। फिर अविका तीनों भाइयों का टिफिन तैयार करके पटक देती है। आप तीनों का ब्रेकफास्ट और टिफिन दोनों ही आ गया है, खा लीजिए। ओहो भाभी, आपने आलू के पराठे क्यों नहीं बनाए? मैंने कल शाम को कहा था ना आपको। देवर जी आलू नहीं थे घर में, इसीलिए तो मैंने बेसन का चीला बनाया है। ठीक है भाभी। ये कहकर तीनों भाई ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहीं कुछ देर बाद अविका एक पंडित से कहती है, पंडित जी, आपने मेरे दोनों देवर को तो देखा होगा, आते रहते हैं इस मंदिर में। आप उनके लिए कोई लड़की बताइए, और ऐसी लड़की बताइए जो गरीब हो, मासूम हो। अरे अविका बिटिया, तुम तो खुद इतनी पढ़ी लिखी हो, अच्छा खासा घर है, तो इतनी गवार गरीब घर की बहू क्यों चाहिए? ताकि पंडित जी मैं उन्हें काबू में रख सकूं। आप तो जानते हैं माँ जी है नहीं, मुझसे ज्यादा तेज चालाक आ गई तो देवर जी को कौन संभालेगा। हाँ ये भी ठीक है, तुम्हें जैसी लड़कियां चाहिए मैं बता देता हूँ, फिर कल उसके घर वालों को लेकर आ जाऊंगा। ना ना पंडित जी, इतना झोल झमेला नहीं चाहिए। मैं बिना देखे देवरानियों की शादी कर दूंगी, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। मेरे बस की नहीं है नौकर की तरह काम करना। क्या बेटी? कुछ नहीं पंडित जी। फिर शाम को तीनों भाई घर वापस लौटते हैं। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। अजी, मैं कह रही थी कि मैंने अपने दोनों देवर के लिए लड़की देख ली है। आप तीनों के जाने के बाद मैं अकेली हो जाती हूँ। इनकी शादी कर दूंगी तो मुझे भी वो 2 छोटी बहन मिल जाएंगी। आपका क्या विचार है? मैं शादी अगले हफ्ते ही करवाना चाहती हूँ। अगर ऐसा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वैसे भी इन दोनों को भी अब जिम्मेदारी उठानी चाहिए। क्यों अशोक, सूरज, तैयार हो शादी के लिए? हाँ बिल्कुल भैया भाभी, आप जैसा ठीक समझो। फिर क्या था, अविका अपने मन के मुताबिक अपने दोनों देवर की शादी कर एक गरीब घर की 2 बहन राधा और मीरा से करवा देती है। फिर दोनों बहू चौखट पर खड़ी थीं। चलो, मुझे 2 छोटी बहन मिल गई आज। अब मेरी सर दर्द भी कम हो जाएगा। मैं चावल का कलश लेकर आती हूँ, 1 मिनट। रसोई में जाकर अविका चावल के कलश में कांच के छोटे छोटे टुकड़े डाल देती है। अब आएगा मजा जब ये उनके पैरों में चुभेगा। फिर अविका चावल का कलश उनके सामने रख देती है। ऐसे ही दोनों बहू गृह प्रवेश कर अंदर आती हैं तो उनके पाँव में कांच के टुकड़े चुभ जाते हैं, जिसका वो जिक्र भी नहीं करती। आंखों में आंसू आने पर भी वो मुस्कुराहट के साथ अंदर आती हैं। वाह वाह, मजा आ गया। देखो, बेचारियों की उफ तक नहीं निकल रही है। अच्छा, अब मेरे दोनों देवर जी, मेरी दोनों देवरानियों को अपने कमरे में ले जाओ और आराम करो। जी भाभी। दोनों देवर देवरानी अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन दोनों बहू जल्दी उठकर सफाई करने के बाद रसोई में खाना बनाने चली जाती हैं। राधा, तुझे पता है कल मेरे गृह प्रवेश करने के बाद पाँव में कांच चुभ गए थे। क्या, तेरे भी? मतलब उस चावल में जानबूझकर कांच के टुकड़े मिलाए थे क्योंकि मेरे पैर में भी वो चुभ गए थे। मुझे लगता है हमारी जेठानी ज्यादा ही चालाक है, पर हमें ख्याल रखना पड़ेगा। क्या बातें हो रही हैं तुम दोनों में? तुम जानती हो ना सासू माँ है, नहीं तो तुम्हें वो सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा जो मैं तुम्हें कहूँगी, समझी? सुबह जल्दी उठकर सफाई करने के बाद खाना बनाना है और मुझे एक भी कोने में गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। जी जेठानी जी, ऐसा ही होगा।
और क्या बनाने हैं क्या नहीं, ये भी तुम्हें मुझसे दोनों टाइम पूछना पड़ेगा, समझी कलोटी देवरानियों? ठीक है जेठानी जी। और हाँ, कल मुंह दिखाई है, समय से उठ जाना। अगले दिन अविका अपनी दोनों सांवली देवरानी की मुंह दिखाई करती हैं और एक के हाथ में झाड़ू और दूसरी के हाथ में झूठे बर्तन रखकर कहती है, ये है तुम दोनों का शगुन, तुम्हारा तोहफा। अब से इस घर का सारा काम झाड़ू पोंछा तुम दोनों को ही करना है, जैसा मैं बोलूंगी वैसा ही करना है। अविका की बात सुनने के बाद दोनों देवरानी काम में लग जाती हैं और उस दिन से घर की जिम्मेदारियां संभालती हैं। अविका दोनों देवरानी के ऊपर इतना टॉर्चर करती है कि वो जानकर भी सब कुछ सहन करती हैं। अविका जानबूझकर फल खाकर छिलके फर्श पर डालती थी तो कभी फर्श पर बार बार पानी फैलाया करती थी, जिससे दोनों देवरानियों को साफ करना पड़ता था। एक दिन अविका टीवी देखते वक्त मीरा से अपना पैर दबवा रही थी। ठीक से कर, वरना कहीं पैर ही ना मार दूं। और दूसरी देवरानी कहाँ मर गई हो? अरे मेरा पनीर टिक्का अभी तक बना कि नहीं? ये रहा जेठानी जी। घर के तीनों आदमियों को अविका की हरकत की खबर नहीं थी। वो ऐसे ही दोनों देवरानियों से काम करवाती थी। अचानक एक दिन वो सुबह उठती नहीं है। दोनों देवरानी जाकर देखती हैं तो उसे पैरालाइज पाती हैं। फिर दोनों फौरन उसे हॉस्पिटल में ले जाती हैं, जहां उनके पति भी थे। कुछ देर बाद डॉक्टर कहता है, देखिए आपकी पत्नी के टेस्ट किए हैं, उनकी जो हालत है, अगर दवाई इंजेक्शन भी एक हफ्ते तक असर नहीं किए तो फिर भगवान ही उनका मालिक है। उम्र भर उन्हें ऐसे ही रहना पड़ सकता है। हे भगवान, ऐसा कैसे हो गया? अविका तो बिल्कुल ठीक थी। चिंता मत कीजिए भाई साहब, जेठानी जी ठीक हो जाएंगी। हम हैं ना जेठ जी, उनका बहुत ख्याल रखेंगे। हाँ भैया। अविका के साथ ये सब तो होना ही लाजमी था। आखिर वो अपनी देवरानियों के साथ जो कर रही थी, ऐसा उसका भुगतान उसे करना था। 5 दिन बाद भी अविका के शरीर में कोई असर नहीं आता। टेढ़े मुंह अविका की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वहीं दोनों देवरानी उसके हाथ पैरों की मालिश कर रही थी, उसे खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी। ये जेठानी जी को क्या हो गया है? इस कारण जेठ जी भी बहुत परेशान हैं। हमें इन्हें ठीक करना ही होगा। मेरा चाहे भगवान के दर पर क्यों ना जाना पड़े, कुछ भी हो जाए हम इन्हें ठीक करके ही रहेंगे। राधा। दोनों बहनें अपनी जेठानी को रोज सुबह व्हीलचेयर पर पार्क में ले जाती हैं, जहां आसपास की चीजों को देखने से उससे बेहतर महसूस होता है, और रोज मालिश करती हैं। भगवान के मंदिर जाकर रोज प्रार्थना करती हैं, गरीब लोगों को खाना खिलाती हैं। ऐसे करते करते 1 महीना बीत जाता है और आखिर एक दिन जब दोनों अपनी जेठानी का ख्याल रखते रखते सो गई थी तो अविका कांपते हुए हाथों से दोनों के सर पर हाथ रखती है। उठो तुम दोनों। जेठानी जी, आप बिल्कुल ठीक हो गई। आप बोल पा रही हैं, आपने हाथ भी हिलाया। मेरा देख। जेठानी जी, मैं तो बहुत खुश हूँ आप ठीक हो गई। अब देखना जेठ जी कितने खिल उठेंगे। तो मैं अभी बुलाती हूँ। रुको, मुझे बात करनी है। तुम दोनों ने मुझे ठीक करने के लिए जान लगा दी, ये तो मैंने आंखों से देख लिया और सुन भी लिया। भले ही पैरालाइज पड़ी थी, आज मुझे अपनी गलतियों पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, यहाँ तक कि पहले दिन ही कांच के टुकड़ों से तुम्हारा स्वागत किया। मुझे माफ कर दो। इतना सब होने पर भी तुमने बड़ा दिल रखा। मैं वादा करती हूँ तुमसे आज के बाद मैं अपनी छोटी बहन ही तुम्हें मानूंगी और वैसे ही रखूंगी। दीदी, आपने इतना कह दिया यही बहुत है, और आप तो बड़ी बहन की तरह एक माँ की तरह हैं। हम आपकी बात का बुरा कैसे मान सकते हैं? तो आप पुरानी बातों को छोड़ दीजिए। शुक्रिया। इस तरह घमंडी जेठानी का घमंड टूट जाता है और वो अपने दोनों देवरानी को स्वीकार कर उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।